तमिलनाडु में भाजपा का चेहरा, तमिलनाडु में भाजपा को बनाने वाले, तमिलनाडु में भाजपा को एक उम्मीद दिलाने वाले अन्नामलई ने फिलहाल अब इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी से उनकी राहें अब अलग हो गई हैं। काफी देर सुबह से मीटिंग का दौर चला और अंतिम में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को अपना जो इस्तीफा था वो पेश कर दिया है और आगे आने वाले कुछ महीनों के बाद, यानी कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देंगे। विश्वनाथ सुमन हमारे साथ हैं। अन्नामलई को एक ऐसा बीजेपी के संघर्ष करने वाला वो कार्यकर्ता कि जिसको हमने देखा, सड़क पर लड़ते हुए देखा, अकेले पदयात्रा करते हुए देखा और कमल जहां पर आधार नहीं था, नेता नहीं मिला, अन्नामलई ने भले इलेक्शन नहीं जीता हो, लेकिन तमिलनाडु को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर एक पार्टी है, चुनाव लड़ सकती है, हम भी यहां पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। लेकिन अचानक से इस इस्तीफे के मायने क्या है विश्वनाथ जी? इस अन्नामलई के इस्तीफे के कई मायने हैं। पहला कि आप एक लीडरशिप को तैयार करते हैं, वो लीडरशिप बढ़िया परफॉर्म करता है, वो लीडरशिप एक अच्छा बेस बनाता है, एक आइकॉन बनता है, यूथ आइकन बनता है। मगर चुनाव के समय आप जो गठबंधन के समझौते और तमाम जो दांव पेच होते हैं उसमें आप उसको साइडलाइन करते हैं। तो अन्नामलई का बाहर जाना एक सबक है बीजेपी के लिए, खासकर तमिलनाडु के संदर्भ में, कि आप अगर किसी नेतृत्व पे भरोसा करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो उसको फ्री हैंड भी दीजिए, उसकी बातों को भी मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो अन्नामलई जैसे एक संघर्षशील युवा और एक क्या बोलूं, बहुत ही एनर्जेटिक फेज आपके खाते से जा रहा है। हाँ। अब ये अच्छी बात है कि बड़े गुड जेस्चर से जा रहे हैं, मतलब हाँ। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। मैंने कभी आज तक ये भी नहीं देखिए, इनका जाना ही बड़ा गजब है। पहले कोई आदमी जाता है ना तो वो सीधा कहता है कि भाई मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, 10 तरह के आरोप लगाता है, मैं चला जाऊं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शिकायतें होती हैं। नई जिस नई पार्टी में जाना चाहता है उसकी तारीफ करता है, या नई पार्टी बनाना चाहता है तो उसका ऐलान करता है, भूमिका बनाता है। मगर ये बहुत ही कायदे से, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे एक नौकरी बदल रहे हो। हाँ, तो आदमी जब रेजिग्नेशन देता है तो इधर भी ना बिगड़े बात। तो मतलब वो जाके बहुत बढ़िया से गए, नितिन नवीन से मिले, उससे पहले कई बीजेपी नेताओं से मिले, अमित शाह से मिले हैं, तो मिलने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि कुल मिला के इनका जो ये था कि ठीक है, आपने मुझे मौका दिया, मैंने भी आपके लिए काम किया और अब मैं अपने नए वेंचर पे जा रहा हूँ, तो आप मुझे शुभकामनाएं दीजिए, सहयोग दीजिए। मैंने सोचा इतना बढ़िया, नहीं, बड़ा अच्छा गेस्चर। अमित शाह से मिल रहे थे, वो तस्वीर जो आई है सामने, दोनों का गेस्चर अगर आप देखिए तो बहुत ही कहीं से लग ही नहीं रहा था। विश्वनाथ जी देखिए ये तस्वीरें अमित शाह से मिलते, एक हंसते मुस्कुराते, देखिए आप लोगों को भी बिल्कुल इस जेस्चर को देखकर आप कभी भी नहीं लगेगा कि मतलब नाराज होके जा रहा है, कि इसके अंदर पीड़ा है कि ये भाई हमको मौका नहीं दिया गया या हमारी सुनी नहीं गई। हो सकता है उनके दिल के अंदर तमाम बातें हों, जैसा कि विश्वनाथ जी आपने बताया कि चुनाव के समय ये भी कहा जाता है कि गठबंधन में नहीं चाह रहे थे कि हाँ शुरू से ही कि हमने जब इतनी मेहनत की है। देखिए इनका मैं इसमें कई मायनों में मैं अन्नामलई से सहमत हूँ, इसलिए कि अन्नामलई ने दक्षिण भारत में वो राजनीति दिखाई जो वहाँ ट्रेडिशनल है। जैसे द्रविड़ राजनीति से हटके राष्ट्रीयता की बात की, जो बीजेपी का कोर इशू हो सकता है, मगर आप देश के नज़रिए से देखें तो उन्होंने उसकी बात की, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने वहाँ के जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको उन्होंने कभी एड्रेस नहीं करा। उन्होंने एकदम से ऐसा फ्रेश, आप कह सकते हैं फ्रेश मुद्दे उठाए और एक युवाओं में सब में बढ़िया लहर पैदा की। अब ये अलग बात है कि राजनीति में सफलता असफलता, देखिए आप एक ऐसी जमीन पर बीज रोप रहे हैं जहां पर सिर्फ नमक ही नमक है। हाँ। आपको पता है कि वो बंजर हो चुकी जमीन है, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद हम इसको लगातार अगर जुताई करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी और उसको 11.25 या 27% वोट मिले थे। मिले थे और ये अपने आप में सर्वोच्च था जो अन्नामलई अकेले अपने दम पे लेके आए थे।
इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2.97% वोट मिले हैं, मतलब 8% वोट कम मिले, कम मिले हैं। जबकि आप एआईडीएमके के साथ गठबंधन में थे, आपको 33 सीटें मिली हुई थी। अगर वो 33 सीटों में ही अगर कुछ कुछ मिल गया होता तो कम से कम 8% 7% वोट होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो अन्ना मलाई की क्या, जो आपको याद हो, अन्ना मलाई ने वहाँ पद यात्रा की। एक समय था कि पीएम मोदी ने उनका पीठ थपथपाया था, हाँ हाँ, याद है? बिल्कुल याद है। कोयम्बटूर की रैली थी। कोयम्बटूर की रैली थी, हाँ। कोयम्बटूर के रैली में पीठ थपथपाया था। वो गैदरिंग कोई भी बीजेपी का नेता तमिलनाडु में नहीं देख सका था, जो अन्नामलाई ने नरेंद्र मोदी को दिखवाया था। तो ये चीजें उनके जुझारूपन है, उनके काम करने के तरीके में है। आईपीएस रहे, नौकरी छोड़ के आए, तो आप समझिए कि वो एक मिशन के तौर पे आए थे, पर मिशन पूरा करने में पार्टी के स्तर पे उनको अभी जाके वो सहयोग नहीं मिला हो, इसलिए वो बाहर। नहीं नहीं, अन्नामलाई के बारे में एक बहुत सारी कहानी, आईपीएस देश तराट आईपीएस रहे, जहां उनकी तैनाती रही। जब उधर से कहीं विदाई हुई तो लोग उनको रो के विदाई देते थे। हाँ। एक आध कहानियां मैंने भी अन्नामलाई जब राजनीति पॉलिटिशियन में आए तब मैंने विश्वनाथ जी पढ़ी और देखी उनके बारे में तमाम। तो पता है कि एक बच्ची के साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है, उसके बाद में वो उस समय पुलिस ऑफिसर होते हैं, लेकिन वो उसकी माँ से सामना नहीं कर पा रहे हैं, उसका चेहरा। तो अंतिम में जब वो माँ के पास गए और माँ ने कहा कि आप मेरी बेटी मुझे लौटा सकते हैं, तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। और उन्होंने कहा कि मैं उस दिन एक इंटरव्यू के दौरान अन्नामलाई ने खुद कहा था कि उस दिन मैं दुनिया का सबसे असहाय इंसान बन गया, और मैंने जब घर आके मैं घंटों ये सोचता रहा कि ये पावर, ये वर्दी किस काम की, जब मैं उस माँ को उसकी बच्ची नहीं लौटा सकता। ये पूरा का पूरा मैं बताऊं कि अन्नामलाई का जाना बीजेपी के लिए एक सेटबैक है। हाँ, एक सेटबैक है, क्योंकि सच में, और एक ऐसा लीडर जिसको जोकर कहा जाता रहा, कांग्रेस पार्टी उसको जोकर कहती थी। जब भी अन्नामलाई का जन्मदिन हुआ तो हैशटैग ट्रेंड करता था, एचबीटी जोकर, हैप्पी बर्थडे जोकर। लेकिन उस व्यक्ति ने उस और उनके तमाम वीडियोस को वायरल करना, उनकी तमाम एक्टिविटीज को एक उनकी बहुत सारे वायरल किए जाते हैं, जब वो कोड़ा मारते थे। मैं बताऊं एक चीज और, ये जो उन्होंने, मैं फिर कहा कि मैं कई बार अन्ना के फैसलों से सहमत न खुद को पाता हूं, क्योंकि इस बार जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है, वो आपने गौर किया विनीत जी, ऐसा रहा है कि वो पहली बार जो द्रविड़ मुद्दे थे उसको इग्नोर किया है। इग्नोर किया गया। जेएनजी का रोल सामने आया है वहां पे, युवाओं का रोल सामने आया है, जो एकदम से वो हिंदी विरोध और तो तमिल के प्रति कट्टरता, ऐसी चीजें खत्म हुई हैं। तो ये अन्नामलाई के लिए बढ़िया मौका है कि आप खुद को एस्टेब्लिश करें। और शायद अन्नामलाई ने इसको परख लिया है, एग्जैक्टली। क्योंकि विजय का उदय सिर्फ विजय का उदय नहीं है, एक नई राजनीति का उदय, नई राजनीति का उदय है। और अन्नामलाई ने इसको परखा है। हाँ। और मेरे हिसाब से और बेस्ट टाइम पर ये उन्होंने, टाइम पे अब उनके पास एक चीज, ना वो वामपंथ रहेंगे ना दक्षिण पंथ रहेंगे। हाँ। उनका जो पंथ है उनका वो अपना होगा। जो युवाओं के साथ संवाद करेंगे उनका अपना होगा। एक मतलब एक तमिलनाडु को एक बड़ा तमिलनाडु को एक, देखिए, एज ए ब्रांड, एज ए पॉलिटिकल फिगर वो ऑलरेडी है, जीतना हारना अलग बात है, पर तमिलनाडु में है। तो अब उनके पास एक बढ़िया आधार भी होगा, प्लेटफॉर्म, अपना प्लेटफॉर्म होगा, अपने तरीके से बात कर रहेंगे। बताया जा रहा है रजनीकांत समर्थन में है, तो आप समझो कि अगर रजनीकांत उनको अगर समर्थन दे रहे हैं उनके अभियान का, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके अभियान को गति पकड़ने में भी वक्त नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा। वहाँ पे ये फिल्म और राजनीति का जो बहुत रहता है, तालमेल है, दोनों का कनेक्शन है ना, वो उसका नशा बहुत गजब का है। उसका नशा बहुत गजब का। और सही बात है, बीजेपी के लिए ये पर्सनली बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भले ही बहुत गुड नोट से जा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से जा रहा हो, सबसे मिल के, सबको बता के, लेकिन अन्नामलाई का जाना कहीं ना कहीं तमिलनाडु की बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि हमने वो उस दिन देखा है कि जब बीजेपी पास वहां पर कोई कार्यकर्ता नहीं, लेकिन अन्नामलाई ने झंडा बुलंद करे रहे, लोगों के घर घर जाके अभियान चलाए, 1-to-1 मिशन चलाए, बूथ लेवल तक उन्होंने बात पहुंचाई, सभाएं की, युवाओं को खड़ा किया। यानी कि बीजेपी का आधार बनाने में उन्होंने कोई कसर कहीं से भी नहीं छोड़ी। फिलहाल अब इंतजार है कि उनकी नई पार्टी का, और तमिलनाडु की राजनीति में किस तरह से वो प्रभाव डालते हैं, इस चीज का भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत विश्वनाथ जी, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल करें। मेरे आपके साथ मैं विनीत त्रिपाठी और मेरे सीनियर सहयोगी यहाँ पर विश्वनाथ सुमन आपको ये जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया।